हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आज मैं आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करूंगा कि जो आज आपका 8 तारीख था ना, तो आज आपका फाइनल डिसीजन आने वाला था कोर्ट के अंदर। मतलब जितने भी सारे लोग थे ना, जिन्होंने कि हाई कोर्ट के अंदर या फिर कुछ बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नीट एग्जाम का स्कैम हुआ था ना, उसके ऊपर जो पेटिशन लगाया था ना, केस किया था ना, तो उसका एक फाइनल रिजल्ट आने वाला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आज कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, अगली सुनवाई कब हो जाएगी, क्या रीनीट होने का चांस है या नहीं है, क्या जो नीट्स का स्कोर आया है उसी के ऊपर अलॉटमेंट हो जाएगा या फिर रिजल्ट फिर से एक बार पब्लिश हो सकता है। तो जो भी आपके डाउट थे वो पूरा का पूरा हम इस सिंगल वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज के दिन में जो फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक जो भी वहां पर हुआ है ना, तो पूरी डिटेल में जानकारी इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, जो भी मैंने यहाँ पर ट्वीट लिया है ना, तो लाइव लॉ जो होता है ना आपका, वहां से मैंने कंडक्ट किया है। देखो, नीट यूजी 2024 के अंदर जो आपको स्कैम नजर आ रहा था ना, तो उसकी आज सुनवाई थी। तो उसके अंदर क्या क्या हुआ है पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो, एक काउंसिल ने मेंशन किया था, जो कि एक केस किया था। लगभग 56 बच्चों ने यहां पर अपील किया था गुजरात के अंदर से, जो कि यहां पर रिकंडक्ट नीट यूजी एग्जाम के लिए। ओके, तो उसके ऊपर सीजीआईएस ने क्या क्या बोला, उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होगा। आज दिन में जो भर भी हो चुका है ना कोर्ट के अंदर, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जज ने कुछ मतलब डिस्कस वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। देन उसके बाद देखो यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट था ना, तो उन्होंने यहाँ पर लगभग मेन अगर बात करें तो 2 बजे यहाँ पर आपका जो है केस स्टार्ट हो चुका था। देखो, जो सीजीआई होते हैं ना, उन्होंने वी विल फर्स्ट हियर, मतलब उन्होंने पहले बोल दिया था कि जो रीटेस्ट की मांग करे ना, उन बच्चों को हम पहले सुन लेंगे कि उनका कहना क्या है, क्योंकि वो यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं कि पूरी की पूरी जो है एग्जाम फिर से एक बार कंडक्ट करने के लिए जो बच्चे चैलेंज कर रहे हैं ना, रीटेस्ट के लिए चैलेंज कर रहे हैं ना, तो उनकी पहले बातें हम यहाँ पर सुनेंगे। देन इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि हम उसके बाद सुन लेंगे कि जो गवर्नमेंट होता है, साथ ही साथ एनटीए होता है ना, देन उनकी बातें हम सुन लेंगे। और जो थर्ड नंबर है ना, तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि रीनीट ना हो जाए, बस जो भी फ्रॉड वगैरह होगा ना, उन बच्चों को आउट करके फिर से एक बार जो है अच्छा रिजल्ट दिया जाए, तो वो बातें यहां पर मेंशन की जाएगी। देखो, उसके बाद बात करें यहां पर, तो फर्स्ट यहां पर जो भी एडवोकेट अमित आनंद तिवारी थे ना, तो इन्होंने मेंशन किया था, एक मतलब केस कर दिया था, जो कि कैंडिडेट्स थे फ्रॉम मेघालय के अंदर जो बच्चे थे ना, तो उनको यहाँ पर मतलब टाइम के ऊपर जो है पेपर नहीं दिया गया था। जैसे कि आपका एग्जाम जो स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसके लगभग 40 to 50 मिनट्स बाद उन बच्चों को जो है पेपर मिला था। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक केस कर दिया था। उसकी बात यहाँ पर हो गई। उसके बाद देखो, जो सीजीआई थे ना, तो इन्होंने बोल दिया कि वी विल स्टार्ट 2 PM। मतलब उन्होंने कुछ ब्रेक वगैरह लिया और उन्होंने बोला कि हम 2 बजे से यहाँ पर इसका जो है आगे कंटिन्यू केस को चालू करेंगे। तो देखो, 2 बजे आपके यहाँ पर फाइनल मतलब मेन जो स्टार्ट हुआ था ना केस का, तो आपका 2 बजे आपको देखने को मिल रहा था। देखो, जो काउंसिल 1 थे ना, तो इन्होंने बोल दिया कि वेरियस इंटेंशन ऑफ नीट यूजी 2024 पेपर लीक वेयर रिपोर्टेड FIR वाज रिकॉर्डेड बाय पटना पुलिस। पटना पुलिस ने जो FIR वगैरह लिखा था ना, वहां पर लगभग मेरे हिसाब से 13 बच्चों को अरेस्ट भी किया था। तो वो बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था। उसके बाद देखिए, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज गैंग, मतलब जो भी एक गैंग थी, जो बहुत सारे बच्चे थे जिनको कि बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया था। मतलब वहां पर कोई 1-2 बच्चा नहीं था, लगभग 13 बच्चे के आसपास देखने को मिल रहा था। तो पूरा एक गैंग ही था जो कि वहां पर पेपर लीक के अंदर मतलब रोल प्ले कर रहा था। तो ये पेपर जो है बड़े लेवल पे लीक हुआ, ऐसा इनका कहना था। देन उन्होंने ये भी बात मेंशन किया था कि लगभग 67 बच्चों ने जो है यहाँ पर 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है नीट यूजी 2024 के अंदर। देन देखो, यहाँ पर इन्होंने ये भी बात मेंशन किया था कि लगभग 6 बच्चे जो है ना यहाँ पर एक ही सेंटर से आपको देखने को मिल रहे थे, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। इन्होंने ये भी बात यहाँ पर आज कोर्ट के अंदर मेंशन किया था। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, देखो सीजीआई जो थे ना, फिर उन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि लगभग 67 बच्चों ने जो है फुल स्कोर लिया है, लेकिन क्या इस साल जितने बच्चों को यहाँ पर आउट ऑफ स्कोर मिला है, उस बच्चों के अंदर कोई ग्रेस मार्क वाला बच्चा है या नहीं, ये सवाल किया था। तो जो काउंसिल 1 थे ना, तो इन्होंने यहाँ पर नो आंसर दिया। नो आंसर क्यों दिया, आपको पता है कि कुछ बच्चे थे जिनको कि ग्रेस मार्क की वजह से आउट ऑफ स्कोर मिला था, लेकिन जब ग्रेस मार्क का सिस्टम रिमूव किया गया ना, तो देन उसके बाद जो है उनका फिर से एग्जाम किया था, फिर ग्रेस मार्क रिमूव करके स्कोर दिया था ना, तो देन उसके बाद कोई बच्चा नहीं था जो कि ग्रेस मार्क की वजह से आउट ऑफ स्कोर कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर ना ही देखने को मिल जाएगा। देखो, देन उसके बाद अगर बात करें, तो काउंसिल 1 थे ना, इन्होंने फिर उनको बोल दिया आंसर नो दिया। उस दिन उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि प्रीवियस ईयर की बात करें तो 1 से लेकर 3 ही बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पर फुल स्कोर कर लिया था। लेकिन इस टाइम की बात करें तो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जहां पर 67 बच्चों ने जो यहाँ पर फुल स्कोर कर दिया है। ये भी बात इन्होंने यहाँ पर फिर उनके साथ बोल दी। देखो, देन उसके बाद कुछ यहाँ पर और बोल दिया, जैसे कि सीजीआई जो होते हैं ना, उन्होंने काउंसिल को आंसर दिया कि व्हाट इज द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच यू क्लेम रीटेस्ट। आपके पास क्या मटेरियल है उसके बेसिस पे आप बोलना चाहते हो कि एग्जाम जो है फिर से एक बार या फिर रीटेस्ट कंडक्ट किया जाए। देन उन्होंने यहाँ पर बोल दिया, देखो कि अल्टीमेट जो फॉल्ट हुआ है ना, या फिर जो सिस्टमेटिक लेवल पे यहाँ पर जो भी कुछ इंटीग्रिटी वगैरह नजर आया ना, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर फिर से एक बार एग्जाम ले सकते हो या फिर कंडक्ट किया जा सकता है। वही बात इन्होंने यहाँ पर फिर सीजीआई होते हैं ना, उनके साथ यहाँ पर शेयर की। देखो, देन उसके बाद नीचे क्या हुआ,
जो काउंसिल 1 थे ना, तो इन्होंने बोल दिया कि देन दिस कोर्ट ही हैज सेड वी विल नॉट अलाउ वन कैंडिडेट्स हु हैज गोटन इनटू द सिस्टम थ्रू द अनफेयर मीन्स, मतलब एक ही बच्चे का लॉस यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाता एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो वही बातें इन्होंने यहाँ पर इनके साथ शेयर किया। देन उसके बाद देखो यहाँ पर काउंसिल 1 थे ना, तो इन्होंने यही बोल दिया कि बिहार पुलिस जो है ना, इन्होंने से किया था कि एनटीए हैज नॉट फॉलोड स्टैंडर्ड, मतलब एनटीए ने कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है। जो फॉल्ट हो चुका है ना, वो सिस्टमेटिक लेवल के ऊपर हो चुका है। ये बहुत बड़े लार्ज स्केल के ऊपर आपको यहाँ पर स्कैम देखने को मिल रहा था, जैसा कि बिहार पुलिस ने जो भी स्टेटमेंट दे रखा था ना, तो वही फिर से इन्होंने यहाँ पर कोर्ट के अंदर दोहराया। वही बातें जो कि आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर केस के अंदर के पहले से ही जानकारी थी ना, वही बातें इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। देखो जो काउंसिल 1 थे ना, इन्होंने यहाँ पर फिर से एक बोल दिया कि एनटीए से इट अपीयर्स दैट ऑल द हैपन एट अ मिनी स्किल लेवल, मतलब उन्होंने बोल दिया कि एक छोटे लेवल के ऊपर ही जो हुआ है ना, एनटीए ने जो बोल दिया था। देन उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि एनटीए ने यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी वगैरह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देन यहाँ पर 6 एफआईआर जो है लिखे गए थे। पहला आपको पटना के अंदर देखने को मिल रहा था, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र स्टेट, झारखंड के अंदर भी आपको यहाँ पर सीबीआई ने जो यहाँ पर 6 एफआईआर जो भी दिए थे ना, तो वही बातें काउंसिल ने फिर यहाँ पर इनके साथ शेयर किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देन उन्होंने फिर नीचे आओगे तो फिर यहाँ पर इन्होंने देखो कुछ बातें बोल दी थी, जैसे कि सो द फैक्ट दैट देयर वाज अ पेपर लीक इज एडमिटेड, मतलब पेपर लीक हो चुका है। सीजे आस्किन नीट 2024 केस, उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन किया था कि क्या पेपर लीक हो चुका है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो सीजे सो द फैक्ट दैट देयर वाज अ पेपर लीक इज एडमिटेड, मतलब पेपर लीक हो चुका है। तो एसजी थे ना, उन्होंने बोल दिया कि एट वन पैलेस वेयर द पर्सन आर अरेस्टेड एंड द बेनिफिशियरी स्टूडेंट वेयर आइडेंटिफाइड देयर रिजल्ट विथहेल्ड, मतलब जो बच्चे यहाँ पर अरेस्ट हो गए थे या फिर जो बच्चे यहाँ पर बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई हो गए थे ना, तो उनका रिजल्ट भी विथहेल्ड है। यही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई आपको देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद नीचे आप आते हो तो फिर जो काउंसिल थे ना, तो उन्होंने बोल दिया कि क्वेश्चन पेपर वाज सर्कुलेटेड ऑन मोबाइल फोन, मतलब मोबाइल फोन होता है ना, वहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर स्प्रेड हो चुका था। साथ ही साथ टेलीग्राम ऐप के अंदर भी क्वेश्चन पेपर आ गया था, लगभग उसका वीडियो मिल चुका था, 5 मई को ही वो मिल गया था। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो स्कूल था ना, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर वाईफाई प्रिंटर भी देखने को मिल गए थे। और बिहार पुलिस ने जो है ना यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल को अरेस्ट किया था ना, कि 1-2 बच्चों को, अगर 1-2 बच्चों को अरेस्ट कर लेते तो आप सोच सकते थे कि ये पेपर जो है वहां पर 1-2 बच्चे के मतलब रिगार्डिंग ही स्प्रेड हो चुका है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ग्रुप ऑफ बच्चों को अरेस्ट किया था, मतलब एक गैंग को अरेस्ट किया था, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा भी स्कैम हो। वही बात इन्होंने यहाँ पर कोर्ट के अंदर मेंशन की भी आपको देखने को मिल रही थी, जो कि बिहार पुलिस ने बहुत सारे बच्चों को अरेस्ट किया था। देन देखो उसके बाद जो सीजीआई थे ना, उन्होंने बोल दिया कि आफ्टर दे आर प्रिंटेड हाउ डज प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो भी बातें थी ना, जैसे कि एनटीए कहाँ से प्रिंट करता है, क्या हुआ था, कितना टाइम लगता है, तो वही बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वही उन्होंने सीजीआई ने बोल दिया था। देखो सीजीआई इफ स्टूडेंट वेयर आस्क टू मेमोराइज ऑन मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में किसी बच्चे को अगर पेपर मिल गया होगा ना, तो फिर उसको मतलब वो पेपर को मेमोराइज करने में वगैरह जो भी बातें थी ना, वही बातें आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। वही इन्होंने यहाँ पर सीजीआई ने मेंशन किया हुआ आपको मिल जाएगा। देखो देन थोड़ा नीचे आओगे तो इन्होंने फिर यहाँ पर सीजीआई ने मेंशन किया कि मैटर जब सीबीआई की तरफ से गया ना, तब वहाँ पर कितने एफआईआर जो है दर्ज हो गए थे। तो यहाँ पर एसजी होते हैं ना, तो इन्होंने मेंशन किया कि एक जो पटना के अंदर हो गया था ना, वहाँ पर मेन पेपर लीक का एफआईआर था। देन उसके बाद लोकल एफआईआर भी आपको देखने को मिल रहे थे, जैसे कि 6 एफआईआर आपको टोटल यहाँ पर सीबीआई ने लगाए हुए आपको देखने को मिल रहा था। देखो फिर उसके बाद सीजीआई ने कहा कि वन थिंग इज क्लियर कि लीक हैज टेकन प्लेस, मतलब पेपर लीक तो हो चुका है, ये थिंग तो क्लियर है। लेकिन जो सीजीआई ने सेकंड सवाल उठाया ना, उनका ये सवाल था कि पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन वो कितनी बड़ी जगह पर लीक हो गया, मतलब पूरा एग्जाम अगर इसके अफेक्ट करता होगा तो फिर हम रीनीट की सोच सकते हैं। लेकिन जो मतलब 6 एफआईआर होते हैं या फिर जो अभी तक कंडीशन हुआ है ना, जो कि यहाँ पर मेंशन है, उस हिसाब से अगर पेपर लीक हुआ है, नॉर्मली पेपर कम बच्चों के अंदर लीक हुआ है, तो फिर रीनीट नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड आउट हो चुका है पेपर का, तो फिर रीनीट हो सकता है। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था, मतलब इन्होंने मान लिया था कि वन थिंग इज क्लियर कि लीक हैज टेकन प्लेस, मतलब पेपर लीक जो हुआ है वो थिंग तो क्लियर है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन अभी सवाल ये मन में आ जाता है कि पेपर कितने बड़े लेवल के ऊपर लीक हो चुका है। इन्होंने यहाँ पर नीचे एक बात भी मेंशन की थी, देखो आप यहाँ पर भी रीड कर सकते हो। सीजीआई ने मेंशन किया था कि आर वी स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी स्टूडेंट हु आर बेनिफिशियरी इफ वी हैव कैंसिल ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब इनका कोई भी कैंसिल ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में अभी प्लान नहीं था, क्योंकि 24 लाख बच्चे जो है ना ये एग्जाम दे रहे हैं। अगर इस मैटर को हम मतलब एग्जाम कैंसिल करेंगे तो ये बहुत बड़ा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चला जाएगा, इसलिए इन्होंने अभी कोई उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन नीचे आप थोड़ा रीड करोगे तो इन्होंने यहाँ पर फुल मेंशन किया था। देखो यहाँ पर लेट अस नॉट बी सेल्फ डेनियल अबाउट व्हाट हैपन, यही इन्होंने बोल दिया था। उसके बाद देखो यहाँ पर सीजीआई ने बोल दिया था कि एज्यूमिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू द कैंसिल एग्जाम, मतलब ये एग्जाम कैंसिल
कैंसिल करने के लिए नहीं जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर और कुछ बातें मेंशन किए थे कि व्हाट आर वी गोइंग टुडे टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी ऑफ द फ्रॉड, मतलब फ्रॉड किस तरह से हुआ है आइडेंटिफाई करना है। देन वहां पर जो भी कुछ बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किया था ना, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया ये बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था, लेकिन एग्जाम कैंसिल करने के लिए इन्होंने यहाँ पर कोई भी बात नहीं बोली है और इनका कोई भी प्लान नहीं था आज की हम एग्जाम को कैंसिल कर देंगे। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था सीजीआई ने कि मिस्टर एस जी व्हाट वी वांट टू नो इज द टेकन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, कांट वी रन दिस थ्रू डाटा एनालिटिक प्रोग्राम इन द साइबर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो होता है ना उसके अंदर से फाइंड आउट करना है, बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई, मतलब इनको आइडेंटिफाई क्या करना था कि होल एग्जाम अफेक्टेड, मतलब पूरा का पूरा एग्जाम अफेक्टेड हुआ या नहीं हुआ है। अगर पूरा का पूरा एग्जाम अफेक्टेड हो चुका है तो देन आपका रीनीट यहाँ पर 100% लिया जाएगा, ये इनका कहना था जो कि आपके सीजीआई थे उनका। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि इज इट पॉसिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग डोअर्स, मतलब जिन बच्चों ने यहाँ पर चीटिंग वगैरह किया है वो अगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है कि उनको हम ढूंढ सकते हैं, अगर पूरे जितने ने यहाँ पर फ्रॉड वगैरह किया है, स्कैम किया है, फिर कुछ चीटिंग किया है ना, उन पूरे लोगों को अगर हम पकड़ सकते हैं तो देन उन्हीं बच्चों का यहाँ पर रीटेस्ट किया जाएगा, उनका ही फिर से एग्जाम किया जाएगा, सभी बच्चों का नीट नहीं होगा। ये बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की थी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, पूरा का पूरा एग्जाम अगर अफेक्ट हो चुका है तो फिर रीनीट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। वही लाइन इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई आपको देखने को मिल जाएगी, वहां पर आप रीड कर सकते हो। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था कि वी विल गिव यू अ डेज टाइम, मतलब एक दिन का टाइम दिया जाएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर लॉयर्स ने केस किया है ना, तो वो लोग क्या करें, यहाँ पर रीटेस्ट की मांग कर रहे थे ना, उनको क्या करना है, एक सबमिशन देना है वेंसडे को, जो कि आपको यहाँ पर मतलब 10 पेज के अंदर पूरा डाटा, पूरी जो हिस्ट्री है ना पूरी यहाँ पर मेंशन करनी होगी कि आप रीनीट की जो है मांग क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है उसका, तो आपको यहाँ पर 10 पेज के अंदर देना है और आपको यहाँ पर वेंसडे को यहाँ पर सबमिट करना है। वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देखो उसके बाद काउंसिल ने कहा कि लेट द सीबीआई फाइल स्टेटस रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट रिगार्डिंग ऑल एफआईआर्स, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था। देन उसके बाद देखो नीचे आओगे तो फिर यहाँ पर जो सीजीआई होते हैं ना, इन्होंने बोल दिया कि एनटीए इज डायरेक्टेड टू क्लैरिफाई ऑन द बेसिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एज ऑन डेट, मतलब एनटीए को भी ये जो नीचे इन्होंने कुछ 3 सवाल दिए ना, इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि व्हेन द लीक ऑफ क्वेश्चन पेपर टू प्लेस, मतलब क्वेश्चन पेपर कब लीक हो गया था, उसके बाद मैनर इन विच पेपर वेयर लीक या फिर डिसमेंटेन किया गया था, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द लीक एंड एक्चुअल कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब पेपर लीक कब हुआ था और आपने एग्जाम कंडक्ट कब किया था, तो इसका भी डाटा एनटीए को भी यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, वो भी यहाँ पर सीजीआई ने मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। देखो देन उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं ना, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था कि सुप्रीम कोर्ट आस्क सीबीआई टू फाइल स्टेटस रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट ऑन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अलाइड नीट यूजी 2024 पेपर लीक। तो सीबीआई जो होते हैं ना, उनको भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने देख के रखा था। देखो सीजीआई ऑन द अबव एस्पेक्ट वी आर also of the view that since investigation has been instructed to CBI, a status report must be filled by 10 इंसिडेंट ऑफ द स्टेटस इन्वेस्टिगेशन अप टू द डेट एंड मटेरियल विच कम टू लाइट, यही इन्होंने बात फिर से यहाँ पर मेंशन की थी। देन देखो आप नीचे थोड़ा सा आओगे तो फिर आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखो यहाँ पर ऑल काउंसिल या फिर जिन्होंने केस किया था ना, हु आर डिजायर ऑफ प्रेजिंग फॉर रीटेस्ट, अगर आप रीटेस्ट की मांग कर रहे थे ना, तो उन्हीं सभी को यहाँ पर वही एक फाइल कॉमन सेट ऑफ सबमिशन देना था, जो कि 10 पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। थर्सडे के पहले उनको यहाँ पर ये जो 10 पेज से मतलब छोटा वाला जो इन्फॉर्मेशन पेज था ना कि आप फिर से रीनीट की मांग क्यों कर रहे थे ना, वो यहाँ पर देने वाला था। तो फाइनली यही हुआ है कि आपका आज कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, इस बात का आपको ध्यान रखना। इन्होंने यही बोल दिया। देखो नीट पेपर लीक का इन्होंने 2 मुद्दे बोल दिए। देखो पूरा जो भी अभी तक हुआ था ना वही प्रूफ वगैरह यहाँ पर मेंशन किया जिन्होंने केस किया था उन्होंने, लेकिन सीजीआई ने इनको क्या कहा कि मतलब पेपर लीक हुआ है, ये बात तो सच है कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन अगर मास पेपर लीक हुआ है तो फिर से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर हम जहां पर पेपर लीक हुआ है, अगर कहीं मतलब जो स्पेसिफिक सिटी है, स्पेसिफिक स्टेट है, वहां पर लीक हुआ है, उनको अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो फिर उसी जगह पर जो है फिर से एग्जाम रिकंडक्ट किया जाएगा। पूरा एग्जाम जो है रिकंडक्ट नहीं किया जाएगा। और इन्होंने यहाँ पर मेंशन यही किया कि जितने लोगों ने यहाँ पर रिकंडक्ट के लिए मतलब फिर से एग्जाम लेने की मांग की है ना, जितने भी लॉयर्स है ना, तो उनको एक 10 पेज के अंदर आपको यहाँ पर पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी मांग क्यों है, क्या है। तो वो भी इन्होंने यहाँ पर बोल दिया थर्सडे से पहले मेंशन करना पड़ेगा। और आपकी जो भी नेक्स्ट सुनवाई हो जाएगी ना, वो 11 तारीख को आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आज कोई भी यहाँ पर फाइनल अपडेट आपको नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि अगर पेपर बहुत ज्यादा लीक हो गया हो तो आपका रीनीट जो है फिर से भी होने का चांस बन सकता है। देखो आज जो कोर्ट के अंदर हुआ ना, पूरा मैंने विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। आप लाइव लॉ के अंदर या फिर जस्टिस फॉर लॉ के अंदर जाके वहां पर पूरा 2 घंटे का है वो भी कहानी वहां पर सुन सकते हो, या फिर जो भी कंजर्वेशन मैंने
मतलब जो भी चैटिंग चली थी ना, तो ये भी मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको रीड करके समझ सकते हो कि आखिर में हुआ क्या है। लेकिन समरी आपका यही है कि पेपर बहुत ज़्यादा मास लेवल के ऊपर लीक हो गया होगा, तो फिर से कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन जहां पर पेपर लीक हुआ है, जहां पर चीटिंग हुआ है, कौन से स्टेट अफेक्टेड हुए हैं, तो उसी जगह पर यहाँ पर फिर से एग्जाम हो सकता है। बहुत सारे बच्चों का अगर एग्जाम मतलब 24 लाख बच्चों का फिर से एग्जाम लिया जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चला जाएगा। ये बात इन्होंने भी यहाँ पर मेंशन की थी। लेकिन देखो थर्सडे तक इनको जो है 10 पेज के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका रीनीट होगा या नहीं होगा। और इसकी जो नेक्स्ट कार्रवाई चलेगी, सुनवाई चलेगी ना, वो आपको 11 तारीख को देखने को मिल जाएगी। तो तब तक आपको फिर से एक बार वेट करना है कि कोर्ट आपके साथ क्या डिसीजन देता है। देखो तब तक इस चैनल के ऊपर जो भी अपडेट मिलेगा ना, वो आपको विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कोर्ट के अंदर क्या होता है, नीट फिर से होगा या नहीं हो जाएगा, या फिर आप महाराष्ट्र स्टेट 85% स्टेट कोटा, या फिर ऑल ओवर इंडिया के अंदर 15% कोटा के थ्रू किसी भी स्टेट में एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम का एडमिशन करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा और वो सबसे पहले आपको मिल सकता है। देखो अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको हमारे थ्रू कॉल के ऊपर बात करके पूरा डाउट सॉल्व करना है अपना 2024 का एडमिशन प्रोसेस क्लोज होने तक, तो हमारा एक पर्सनल गाइड कोर्स है, 500 रुपीज आपको चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको वहां पर 2024 का एडमिशन प्रोसेस क्लोज होने तक पूरा का पूरा गाइड करेंगे।